एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के बारे में। इसके पहले लेक्चर में हमने सेक्शन 8 के क्लॉज नंबर 4 तक के बारे में पढ़ लिया था। आज हम आगे बात करेंगे क्लॉज नंबर 5 के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है क्या है इसमें क्लॉज नंबर 5 में, क्लॉज नंबर 5 क्या बताता है आपका कि यदि अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय हो, ठीक है, यदि जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर, व्यतिक्रम का मतलब मैंने बताया था कल कि व्यतिक्रम का मतलब क्या होता है, चूक या गलती, यानी कि किसी को न्यायालय ने कुछ कहा था करने के लिए और वो नहीं किया तो वो क्या कर दिया भाई, चूक कर दिया यानी गलती कर दिया। ठीक है, देखिए लोप अलग चीज है और व्यतिक्रम अलग चीज है। लोप को हम ओमिशन कहते हैं, व्यतिक्रम को हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट कहते हैं। लोप किस चीज का होता है, किसी विधि के द्वारा कुछ कहा गया है करने के लिए और न करने पर। व्यतिक्रम किसको कहा जाता है, जब न्यायालय द्वारा कुछ कहा गया है करने के लिए और कोई नहीं करता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए तो क्या कह रहा है कि व्यतिक्रम होने पर या सामुदायिक सेवा के व्यतिक्रम होने पर, यानी कि कोर्ट ने बोला कि जाओ जाके उस समुदाय की सेवा कर दो और वो भी नहीं किया गया, तो अब क्या होगा। तो क्या कह रहा है कि भाई अगर ऐसा कुछ कोई किया है तो अब कोर्ट क्या करेगा, तीन चीजें हैं, तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि 2 माह से अनधिक, अनधिक का मतलब होता है से अधिक नहीं, ठीक है, 2 माह से अनधिक कोई अवधि जब जुर्माने की रकम 5,000 रुपए से अनधिक है। यानी कि अगर कोर्ट ने 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, ठीक है, 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और कोई व्यक्ति नहीं देता है तो कितने महीने की जेल हो सकती है उसको, 2 महीने की। ठीक है, 2 महीने की। देखिए नोट्स बनाते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलने का ये फायदा है कि आपको जो है चीजें समझ में जैसे जैसे आ रही हैं आप उसको लिखते जाएंगे तो वापस से रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो शुरू से वापस से जाइए, प्लेलिस्ट के वीडियो देखिए और उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहा है कि पहली कंडीशन क्या कि अगर 5,000 तक का जुर्माना लगाया गया था, यानी कि फाइन लगाया गया था और कोई नहीं दिया तो कितने महीने का जेल, 2 महीने का। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 4 महीने का जेल। कब, जब जुर्माने की रकम कितनी है, 10,000 रुपए है। ठीक है, जब जुर्माने की रकम 10,000 रुपए है तो कितने महीने की जेल, 4 महीने की जेल। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है, किसी अन्य दशा में, है ना, किसी अन्य दशा में, यानी अगर कोई अन्य दशा होगा, ठीक है, कोई अन्य दशा होगा, यानी कि कोई और कंडीशन में कितने महीने की जेल, कह रहा है 1 साल से अधिक नहीं होगा। यानी कि कुल मिला के आप कितना भी उस पर जुर्माना लगाए हैं और वो नहीं दे रहा है तो आप उसके बदले में 1 साल से अधिक का जेल नहीं देंगे, है ना। वापस से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, 3 कंडीशन। पहला क्या बोला कि भाई 5,000 रुपए तक का जो है आपने क्या दिया, जुर्माना नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, आपको 2 महीने की जेल। ठीक, दूसरी कंडीशन 10,000 रुपए नहीं दिया तो 4 महीने की जेल। तीसरी कंडीशन उससे ज्यादा है कितना भी, अन्य दशाओं में 1 साल से अधिक नहीं। ठीक है, यानी कि 1 साल तक की जेल दी जाएगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्लॉज हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट है आपका छठा क्लॉज। छठा क्लॉज क्या कहता है कि अब इसमें 2 कंडीशन है। पहला क्या कह रहा है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में, है ना, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अधिरोपित कारावास तब पर्यावसित यानी कि समाप्त हो जाएगा जब वह जुर्माना चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्गृहित किया जाए, यानी कि ले लिया जाए। ठीक है, वसूल लिया जाए। 2 कंडीशन क्या कह रहा है
कि जब जुर्माना देने में व्यतिक्रम हुआ, यानी कि कोई पर्सन जो है जुर्माना नहीं दिया, तो अब न्यायालय क्या बोलेगा कि जाओ भाई जेल, ठीक है, कि अब तुम जेल जाओ। तो अब भाई पता चला उस व्यक्ति को कि भाई जेल जाना पड़ेगा, इससे अच्छा पैसा दे दो, तो क्या किया, तुरंत दे दिया। तो जैसे ही चुका दिया उसको क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं चुकाया है तो क्या किया जाएगा, उससे वसूला भी जा सकता है। तो जैसे ही वसूल लिया गया तो भी उसको क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। या तो वसूल लिया जाए या वो खुद से दे दे, दोनों कंडीशन में क्या होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है आपका कि यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने के पूर्व, यानी कि मान लीजिए कि अभी जो है क्या हुआ कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम किया, ठीक, अब न्यायालय उसको पकड़ा और जेल भेज दिया कि जाओ भाई जेल, तुमने पैसा नहीं दिया। अब क्या होगा कि जेल में था, लेकिन जब जेल में रहा तो उसको समझ में आया कि अरे भाई दे देना चाहिए पैसा, फालतू का हम क्या करेंगे, इतना सजा काटेंगे। तो क्या किया, चुका देता है। तो अब चुका दिया गया उसके द्वारा या फिर ले लिया गया, दोनों कंडीशन ऊपर लिखा था ना कि भाई चुका देता है यानी दे देता है, या उससे वसूल कर लिया जाता है, वही सेम कंडीशन यहां भी है। क्या कह रहा है कि अब जेल भेज दिया गया, वहां तो अभी जेल नहीं भेजा गया था, पर इसमें दूसरी कंडीशन में जेल भेज दिया गया। तो जब जेल भेज दिया गया तो या तो वो खुद से चुका दे या उससे वसूल कर लिया जाए। दोनों ही कंडीशन में जितना सजा वो काट लिया है और जितना बचा हुआ है, बचे हुए कारावास का ही उसको पैसा देना है और बाकी का नहीं देना है। कैसे, क्या कह रहा है यहां, देख लीजिए एक बार क्या कह रहा है कि अवसान से पूर्व जुर्माने के अनुपात में चुका दिया जाए या वसूल लिया जाए, ठीक है। उद्गीहित का मतलब होता है वसूल लेना, ठीक है। तो क्या कह रहा है आगे कि देने की व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोग जा चुकी है, यानी कि वो जो है कारावास की अवधि बिता चुका है, वह जुर्माने से तब तक न चुकाए गए भाग के अनुपात में कम न हो तो कारावास पर्यवसित हो जाएगा। यानी कि अगर जो है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक है, ये थोड़ा भारी भरकम शब्द है आप लोगों के लिए, हम उसको थोड़ा इजी बनाते हैं, ठीक। मान लीजिए कि ए जो है वो क्या कर रहा है, न्यायालय इसके ऊपर लगा दिया 10,000 का जुर्माना, ठीक है। तो 10,000 के जुर्माना लगा है तो कितने महीने की जेल होगी अगर नहीं दिया तो, अभी ऊपर मैंने बताया 4 महीने की जेल होगी, ठीक है, 4 महीने की जेल। अब मान लीजिए कि वो क्या किया, 2 महीने काट लिया है जेल में और अभी 2 महीना बाकी है, तब तक क्या करता है, पैसा 5,000 रुपए जो है चुका दिया। अब 5,000 रुपए चुका दिया तो जैसे ही ये चुकाएगा तत्काल छोड़ दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 महीने तो ऑलरेडी ये काट चुका है ना, तो 5,000 देने की तो जरूरत है नहीं। बचा कितना, 5,000 रुपए, तो वो चुका दिया, उसको क्या किया जाएगा, तत्काल छोड़ दिया जाएगा, यही ये कह रहा है, ठीक है, क्लियर। आगे जो है दृष्टांत है, इसका एग्जाम्पल भी है, काफी लंबा चौड़ा एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है ये कि 1,000 रुपए के जुर्माने और उसके देने में व्यतिक्रम होने की दशा में 4 माह के कारावास का दंडादिष्ट किया गया है, ठीक है। उसी को मैंने सिंपल में समझा दिया है, ये एग्जाम्पल समझने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, नहीं तो उसी में आप उलझ के रह जाएंगे। क्लियर, मैंने बताया कि भाई मान लीजिए कि ये यही समझा रहा है, ठीक है, पर बहुत सारे भारी भरकम शब्दों में समझा रहा है, तो वो शब्द में अगर आप घुसेंगे तो उसमें परेशान हो जाएंगे। सिंपल तरीके से हम समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये क्या लिखा है, 2 माह के पूरा होते ही छोड़ दिया जाएगा, है ना। भारी भरकम शब्द है, उसको मैंने इजी बना दिया है, पहले ही समझा दिया है। यही समझाया ना कि मान लीजिए ए जो है इसको क्या किया गया है, 4 महीने का सजा दिया गया। क्यों, क्योंकि ये क्या किया है, पैसा नहीं चुकाया है, ठीक है, यहां लिखा है ना 4 महीने का, देख रहे हैं। फिर लास्ट में लिखा कि भाई 2 महीना जैसे ही पूरा हो गया उसको उन्मुक्त कर दिया गया, छोड़ दिया गया, है ना। तो सिंपल समझिए क्या कह रहा है कि ए जो है उसको 4 महीने का जेल हुआ, ठीक। अब 4 महीने का जेल हुआ, 2 महीना काटा, 2 महीने बाद वो क्या किया, 5,000 रुपए चुकाया। अब जैसे ही ये 5,000 रुपए चुकाया,
अब उसको 2 महीने का अतिरिक्त जेल काटने की जरूरत नहीं है, इसको क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उन्मुक्त का मतलब होता है उसकी रिहाई कर देना, छोड़ देना। ठीक है, वापस से एक बार जो है इसको खुद से पढ़ने की कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक है, और अगर क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है, या फिर जो मैंने एग्जाम्पल समझाया है वही वो सेम एग्जाम्पल है जो ये कह रहा है। ठीक है, तो इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस चीज पे। ठीक है, बस जो मैंने समझाया एग्जाम्पल उसी टाइप का एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आएगा। ये इतना भारी भरकम एग्जाम्पल नहीं आएगा और इतने भारी भरकम शब्द में भी नहीं आएगा। जिस तरह का ये शब्द है उसी को मैंने सिंपल तरीके से करके समझा दिया है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है आपका क्लॉज नंबर 7 कि जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया नहीं गया हो। ठीक है, क्या कह रहा है, जुर्माना या उसका कोई भाग चुकाया न गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है तो उस कालावधि के अवसान के पूर्व किसी भी समय उद्गृहित किया जाएगा, यानी कि वसूला जाएगा। कहने का मतलब क्या है इसका कि मान लीजिए कि जुर्माना या उसका कोई भाग जो है चुकाया नहीं गया, यानी कि जुर्माने को नहीं चुकाया गया, या कुछ चुका दिया गया कुछ नहीं चुकाया गया है, तो ऐसा जो जुर्माना है वो कितने दिन के अंदर वसूला जाएगा। तो कह रहा है कि 6 महीने के अंदर 6 साल के अंदर वसूला जाएगा। ठीक है, 6 ईयर के अंतर्गत लिखा है ना, 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय। ठीक, लेकिन ऐसा कोई कारावास है जो 6 साल से अधिक का कारावास है। ठीक है, मोर देन 6 ईयर है। ठीक है, 6 वर्ष से अधिक का है। उस कंडीशन में कब जुर्माना वसूला जाएगा, तब तक जितने साल का सजा मिला है। ठीक है, उस कारावास के अवसान के पूर्व। मान लीजिए 10 साल का उसको कारावास दिया गया, यानी कि 10 साल का इम्प्रिजमेंट सजा दिया गया कि जाओ भाई 10 साल के लिए जेल में जाओ। ठीक, तो 10 साल के लिए जेल में भेजा गया है, तो इस 10 साल के अंदर जो है उससे क्या किया जाएगा, वो पैसा वसूल लिया जाएगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि अभी 10 साल का समय चल रहा था, उसके पहले ही वो मर गया, वो व्यक्ति तो मर गया, तो क्या वो जुर्माना छोड़ दिया जाएगा? नहीं, उसकी संपत्ति से वसूला जाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे कि और अपराधी की मृत्यु, आगे क्या कह रहा है, किया जाएगा। ठीक, और अपराधी की मृत्यु किसी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी होगी, उस दायित्व से उन्मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, नहीं करती है, यही कह रहा है। ठीक है, इस भारी भरकम शब्द का मतलब यही है कि भाई अगर वो मर गया इस कंडीशन में, इन केस कि भाई जेल में है और वो मर गए, है ना, तो मर गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जुर्माने से मुक्ति मिल जाएगी, आपकी संपत्ति से वसूला जाएगा। ठीक है, यही कह रहा है ये कि क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति की संपत्ति से वसूला जाएगा जो उसके लिए लगा हुआ है जुर्माने के रूप में। ठीक है, वापस से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ये जो आपका चैप्टर है वो थोड़ा सा समझने वाला चैप्टर है। जितने अच्छे से इसको समझेंगे आगे चल के आपके लिए और इजी पे इजी होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर वापस से हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं इसको, जहां से हम लोगों ने शुरू किया था। और यहाँ पे आपका सेक्शन 8 खत्म भी होता है। ठीक है, सेक्शन 8 यहाँ पे खत्म भी होता है। कल तो मैंने 4 तक आपको क्लियर करा दिया था। 5, 6 और 7 अभी हम लोगों ने पढ़ा है। 5 क्या कहता है कि यदि अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है। ठीक है, तो अगर जुर्माने से है या सामुदायिक सेवा का न्यायालय ने सजा दिया कि जाओ जाके किसी समुदाय की सेवा करो, किसी बच्चे को खाना खिला दो, किसी बुजुर्ग की सेवा कर दो, और वो भी नहीं किया कोई, तो वो भी नहीं किया, तो अब न्यायालय क्या करेगा, जुर्माना लगाएगा। ठीक, उस व्यक्ति को क्या करेगा, सजा देगा या जुर्माना लगा दिया। ठीक है, अब जुर्माना लगा दिया और जुर्माना नहीं दिए, तो जुर्माना नहीं दिए तो 3 कंडीशन बताया मैंने, कौन कौन सा। पहला क्या कंडीशन है हमारा कि क्या कह रहा है कि 2 महीने का कारावास होगा, कब,
अगर 5,000 रुपए तक का जुर्माना क्या किया गया है, दिया गया है। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या बोला कि 4 महीने तक का जेल हो सकता है। किस कंडीशन पे, अगर जो है क्या किया गया है, 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। तीसरी कंडीशन क्या है कि अन्य दशाओं में, यानी कि अगर 10,000 से ऊपर तक का जितना भी जुर्माना लगा हो, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 साल तक की मैक्सिमम जेल दे सकते हैं। किस मामले में, जुर्माने के मामले में। ठीक, फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा, छठा ग्राउंड। छठे ग्राउंड में 2 चीजें। पहला क्या कह रहा है कि जहां जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में, व्यतिक्रम का मतलब कि न्यायालय ने बोला जुर्माना देने के लिए और नहीं दिए। ठीक, तो अब क्या होगा, जुर्माना देने में व्यतिक्रम की दशा में अधिरोपित कारावास तब पर्यावसित यानी कि समाप्त हो जाएगा। कब समाप्त हो जाएगा, जब जुर्माना चुका दिया गया है या उससे वसूल कर लिया गया है। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति ने जुर्माना दे दिया या उस व्यक्ति से वसूल लिया गया, दोनों कंडीशन में क्या होगा, हम उस व्यक्ति को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, जिसने जुर्माना देने में क्या किया है, व्यतिक्रम किया है, चूक किया है या डिफॉल्ट किया है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हम लोग देखे थे कि यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में नियत की गई कारावास की अवधि के अवसान के पूर्व, अवसान का मतलब होता है कि समाप्त होने के पूर्व। ठीक है, तो मान लीजिए कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम किए, यानी कि चूक कर दिए, डिफॉल्ट कर दिए, और नियत अवधि का कारावास, मान लीजिए कि हम बताए हैं, अभी एग्जाम्पल भी दिए थे कि 4 महीने का क्या किया गया है, जेल दिया गया है। ठीक, अब ये 4 महीना बीतने ही वाला था, तब तक वो क्या करता है, 2 महीने के अंदर पैसा चुका दिया। 2 महीने जेल में काटा, 2 महीने का पैसा 5,000 रुपए चुका दिया। तो जैसे ही चुका दिया, अब क्या किया जाएगा, उसको तुरंत तत्काल छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यही कह रहा है कि या तो वो चुका दे या उससे वसूल कर लिया जाए, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। चलिए एक बार हम लोग दृष्टांत वाला पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, 1,000 रुपए के जुर्माने और उसको देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए 4 मास के कारावास से दंडाधिष्ट किया गया। ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल बताया था सेम वही है। फिर क्या कह रहा है, जहां यदि कारावास के 1 माह के अवसान के पश्चात, यहां क्या कह रहा है कि 1 महीने का जो है अभी बिताया ही है कारावास, तब तक क्या हुआ, उसके पूर्व वो क्या कर रहा है, 750 रुपए चुका दिया। ठीक है, 750 रुपए दे दिया। फिर क्या कह रहा है, या उससे ले लिया गया, तो प्रथम मास का अवसान होने पर ही उसको क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो क्या किया है, पैसा चुका दिया है। फिर कह रहा है, यदि 750 रुपए प्रथम मास के अवसान पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय में कारावास में है, चुका दिया है या उससे ले लिया गया है, तो क्या किया जाएगा, तुरंत छोड़ दिया जाएगा। जैसे इसमें क्या किया गया ना, इस चीज में सारी कंडीशन बताया गया है कि कब कब छोड़ा जाएगा, पहले चुका देगा तो, बाद में चुकाएगा तो, दोनों कंडीशन बताया है। उसी को हम क्या किए हैं, सिंपल कर दिए हैं कि ए को मान लीजिए, वापस हम एक बार समझा देते हैं इसको। ठीक है, क्या ए को जो है मान लीजिए क्या हुआ कि भाई 4 महीने की जेल हुई, और जब 4 महीने की जेल हुई, ये क्या किया, 2 महीने बाद जो है इसके मन में आया कि भाई पैसा चुका दो, 2 महीने का और कौन जेल काटेगा। तो अब उस समय 10,000 रुपए का मान लीजिए जुर्माना लगा था। अब ये क्या कर रहा है, 5,000 रुपए दिया, क्योंकि भाई इनके वकील ने इनको बता दिया होगा कि भाई 5,000 और दो और छूट जाओ। 5,000 दिए, इनको क्या किया जाएगा, तुरंत छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तुरंत। उन्मुक्त का मतलब होता है उनको छुटकारा दे देना, मुक्ति दे देना, तुरंत छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यही कह रहा है ये। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, 7 पे। 7 हम लोग क्या देखें कि जहां क्या है, जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया नहीं गया है, दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय क्या किया जाएगा, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो उस काला, देखिए 3 चीजें इसमें अंडरलाइन करिएगा अपने बेयर एक्ट में, 3 चीजें। पहला, अगर जो है चुकाया नहीं गया है तो क्या, 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, अगर 6 वर्ष से अधिक का कारावास है
तो उस कालावधि के अवसान के पूर्व किसी भी समय। ठीक। तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि मृत्यु हो जा रही है तो क्या छूट मिलेगा? नहीं। 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या हम लोगों ने देखा कि अगर जो है जुर्माने की रकम नहीं चुकाई गई है तो क्या किया जाएगा? उसको 6 वर्ष के अंदर उससे वो पैसा वसूल लिया जाएगा। ठीक। अगर 6 साल से अधिक का कारावास दिया गया है तो उस कारावास का जो अवधि है उसके बीतने से पहले वसूला जाएगा। और इन केस अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या किया जाएगा? उसको उन्मुक्ति दिया जाएगा? नहीं। क्या किया जाएगा? ऐसे व्यक्ति की संपत्ति से वो पैसा वसूला जाएगा। क्लियर? तो चलिए आज जो है हम लोग सेक्शन 8 के सारे ग्राउंड देख लिए। ठीक है, 7 ग्राउंड हम लोगों ने देख लिया। अब कल से जो है हम लोग क्या देखेंगे? कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेक्शन नंबर 9। क्लियर? और एक जरूरी अनाउंसमेंट है कि जिनको भी, जो लोग भी जो है इस समय एलएलबी के एग्जाम के लिए सोच रहे हैं कि एलएलबी के एग्जाम का डेट आ गया है, उनके लिए मैं बता दूं कि जिसको भी पढ़ना है, केवल एग्जाम को फोकस करते हुए क्वेश्चन आंसर चाहिए, है ना, और टेस्ट सीरीज वगैरह देना है, उनके लिए 1000 रुपए के नॉमिनल फीस में मैंने क्लास शुरू किया है। जिसको भी क्लास करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, कॉल करिए और इंफॉर्मेशन लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्लास अगर आपको पसंद आया है तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, है ना, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। और साथ ही साथ जो है इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। जरूरी नहीं है कि जो लोग एलएलबी पढ़ रहे हैं केवल उसी को आप शेयर करें। कानून जानने का अधिकार हर एक नागरिक को है और जानना भी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जो है आप अपने अधिकारों के लिए किसी से भी बात कर सके, लड़ सके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।